हेलो फ्रेंड्स, आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को देखेंगे और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली 20 मई 1961 और इसे लागू कब किया गया 1 जुलाई 1961 को। और कुल धाराएं 10 हैं। दहेज शब्द एक अरबी शब्द है जो जहेज जहेज से बना है। जहेज का अर्थ है सौगात। पहली कानूनी पुस्तक मनुस्मृति, जिसमें 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं, जिसमें जिसमें 2 विवाह थे जिसे ब्रह्म विवाह और देव विवाह कहते हैं। और जो माता पिता अपनी बेटियों के विवाह में उपहार देते थे, ना कि क्या दहेज। धारा 1 इसमें क्या कहती है? संक्षिप्त विस्तार और प्रारंभ। इसमें संक्षिप्त विस्तार दहेज प्रतिषेध एक्ट 1961, ठीक है ना। और ये पूरे भारत में लागू हो गई है अब। पहले 5 अगस्त 2019 को आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य बना था, तो अब ये पूरे राज्य में हो गई है। धारा 2 कहती है दहेज की परिभाषा। धारा 2। धारा 3 कहती है दहेज लेने या देने के लिए दंड 5 वर्ष से ऊपर दंड का प्रावधान है और 15,000 रुपये का जुर्माना। कोर्ट चाहे तो 5 वर्ष में कम से कम सजा दे सकता है और कोर्ट को लिखित रूप में देना होगा कम से कम। धारा 3A कहती है उपहार दे सकता है माता पिता। 1984 और 2005 में 2 संशोधन हुए। 1984 में संशोधन लड़की के पिता गिफ्ट की लिस्ट बनाएगा जो भी दहेज देता है। कहने का मतलब ऐसा है, ऐसा करना अनिवार्य है, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे। धारा 4 क्या कहती है? दहेज मांगने के लिए दंड। न्यूनतम सजा 6 माह है और अधिकतम 2 वर्ष और 10,000 रुपये का जुर्माना। एक दहेज के ही ऊपर फ्रेंड्स विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस बना था, ठीक है ना। और धारा 4A विज्ञापन पर प्रतिषेध। इसका मतलब है कि आप किसी का विज्ञापन नहीं निकाल सकते कि मुझे इतना पैसा चाहिए और मेरे लड़के से या मेरी बेटी से शादी के लिए, ठीक है ना। और दहेज के विज्ञापन पर रोक की बात की गई है। दहेज को बढ़ावा देता है 6 माह या 5 वर्ष 15,000 रुपये का जुर्माना। धारा 5 कहती है दहेज लेने या देने के लिए करार शून्य होगा। फ्रेंड्स, दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। धारा 6 कहती है दहेज का पत्नी और या उसके वारिसों के फायदे के लिए, जैसे फ्रेंड्स आपकी बीवी से तलाक हो जाता है, तलाक या आप छोड़ देते हैं, तो उनके वारिसों के लिए 3 महीने के अंदर उन्हें आपको 6 माह की सजा भी हो सकती है और जुर्माना 10,000 रुपये का जुर्माना, और 3 महीने के अंदर रकम लौटानी होगी। धारा 7 क्या कहती है फ्रेंड्स? धारा 7 कहती है अपराधों का संज्ञान। दहेज अपराध का संज्ञान पुलिस इसका संज्ञान ले सकती है या न्यायालय या माता पिता इसका वो दे सकते हैं संज्ञान। धारा 8 कहती है दहेज से प्रयोजनों के लिए अपराधों का संज्ञेय, अजमानतीय और
असामान्य होगा, जमानत मजिस्ट्रेट लेगा। धारा 8 कहती है कुछ मामलों में सबूत की जरूरत है। कुछ मामलों में सबूत की जरूरत, जैसे आपने शादी की और वो व्यक्ति, वो लड़की वाले जबरदस्ती उस पर थोप रहे हैं कि तूने पैसा लिया है, तो इस व्यक्ति पर दहेज का आरोप लगा हो और उसी व्यक्ति को सबूत देना होगा कि उसने दहेज नहीं लिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, धारा 8 यह कहती है कि जैसे तो आपकी शादी हुई, अगर आपकी शादी हुई है तो लड़की वाला कैसे भी केस बना सकता है, तो तुम्हें कुछ सबूत होना चाहिए कि मैंने दहेज नहीं लिया। फ्रेंड्स, और एक और बात बता दूं, IPC 303B दहेज की हत्या या बात की गई है। अगर आपको बीवी को 7 साल हो जाते हैं, 7 साल से बाद में मरती है, तो आप पर दहेज प्रथा नहीं लगेगी। अगर 7 साल के अंदर मरती है तो आप पर धाराएं लग सकती हैं। ठीक है ना। अब आ जाओ धारा 9 क्या कहती है। हाँ, ये हो गया। धारा 8 भी क्या कहती है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी राज्य सरकार जितने चाहे उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है। राज्य सरकार जितने भी चाहे, 8वीं में कहा गया है कि राज्य चाहे जितने भी अधिकारी दहेज प्रतिषेध के हैं उतने नियुक्त कर सकती है। धारा 9 कहती है नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार दहेज प्रतिषेध पर कानून बना सकती है। 30 दिन में इसे लागू करना होगा। फ्रेंड्स, धारा 9 कहती है नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार की जरूरत होती है, केंद्र सरकार ही बनाएगी और 30 दिन में इसे लागू करना होगा। और धारा 10 क्या कहती है फ्रेंड्स, धारा 10 कहती है राज्य सरकार नियम बना सकती है। धारा 10 कहती है राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। राज्य सरकार की नियम शक्ति, मतलब इसका मतलब यही है फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। ओके।